मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमें हमेशा अपनी औलादों से वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बूढ़े माँ बाप के अंधे की लाठी सिर्फ उसकी संतान ही होती है और प्रत्येक माता पिता को अपनी औलाद से उम्मीद तो होती ही है कि बुढ़ापे में उनकी औलाद उनका सहारा बनेगी। परंतु औलाद चाहे जितनी ही अच्छी क्यों ना हो, किसी भी माता पिता को अपनी औलाद से इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। अन्यथा हर एक माता पिता को बुढ़ापे में दुख का भोग भोगना पड़ता है। मित्रों, चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीजें हैं जिनकी उम्मीद औलाद से कभी नहीं रखनी चाहिए। साथ में आप यह भी जानेंगे कि आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाती है। चलिए, मैं आप सभी को एक महान कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के स्वर्ण महल में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उनका वंदन करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को यूं अपने पास आया हुआ देखते हैं, तो वह देवर्षि नारद जी को अचानक आया देखकर उनसे पूछते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन आज हमारी नगरी द्वारिका में कैसे हुआ। तब देवर्षि नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र सवाल उठ रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अपने इसी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आया हूं, क्योंकि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न के पीछे पृथ्वी पर रहने वाले समस्त माता पिता के हित की बात छुपी हुई है। मैं इसी वजह से बहुत चिंतित हूं। मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास द्वारिका आया हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहो, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वह सवाल मुझसे पूछिए। मैं निश्चित ही आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रही थीं। उनके माता पिता रोते बिलखते उनके साथ रहने का सहारा मांगते हैं, परंतु फिर भी वह निर्दयी औलाद अपने माता पिता को अकेला त्याग देता है। उन्हें अपने माता पिता पर तनिक भी तरस नहीं आती है। हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रत्येक माता पिता को अपनी औलाद से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और एक बच्चा अपने माता पिता को क्यों त्याग देता है। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे इसके पीछे का कारण बताए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उसकी औलाद कभी धोखा नहीं देती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वह पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख के पीछे का कारण था कि उनके घर पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है, मंदिर में जाकर माथा टेकता है, तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र पैदा होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद जब नर्स उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, उसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर वह नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें कमी है। अब उस नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है बहन, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है मित्रों।
जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, ये जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। अब वह मां उस बालक को देखकर कहती हैं, किसी को लगे या न लगे, लेकिन कितना सुंदर है मेरा बच्चा। मित्रों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख इनको देना ही था तो इसके पुत्र को दोनों आंखें दे देता। तब वह मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। उस मां की इन बातों को वह नर्स बद्दे ही ध्यान से सुनती है। अब वह कुछ देर बाद कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता है। उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप दोनों में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी, तभी यह कार्य संभव होगा। अब उस नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, उसे दूसरी आंख लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है, अच्छा है, मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख ही नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं, अपनी पत्नी को और बच्चे दोनों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र के एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है तो वह वैसा ही तो रहेगा। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। मित्रों, अब पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना होता है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। अब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देता है। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं, वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर पर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए और उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी। अब यह सोच सोचकर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को धीरज बंधते हैं, उसे धीरज रखने को कहते हैं
और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार मां अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी, वह सब संतान पाने की चाहत में उसका इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो भी बचत थी, वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती है। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती है, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती है, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर देती है, हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बनी रहती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह मां अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी मां को देखता है, तो वह सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह उस मां को समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर मां कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा यह इकलौता बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। वो बड़ा मास्टर जब उस मां की इन बातों को सुनता है, तो उस मां की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। पहले तो वह मां 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के स्कूल में दाखिला कराने के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई की खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 11 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली मां का बेटा आ गया, इसकी मां एक आंख से कानी है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वह क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी, तो वह लड़का अपनी मां से कहता है कि मां, कल से मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलवाने भी मत आना। मां पूछती है कि पुत्र, क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़का कहने लगता है कि मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो, तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। मित्रों, वह लड़का अपनी मां से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वह मां कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे? अपनी मां की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह मां कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा, तुम सावधानी से आना जाना, घबराना मत, क्योंकि तुमको पता है ना,
तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह सोच सोचकर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। जब धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, तो इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और पूरी क्लास में उसके सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। जब पुत्र शहर में जाता है, तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी, वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है, तो उसके और भी खर्च बढ़ गए थे। लेकिन उस मां ने हार नहीं मानी। पहले जहां 10 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 20 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करती। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बजे तक वह बेचारी मां अपने पुत्र के लिए महीने का 5,000 भेज पाती थी। वह इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, तो मुझे सुख मिलेगा। एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वह मां खूब मेहनत करती थी और 20 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते समय से पहले ही वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, तो उस मां को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि मां, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। जब उस मां को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में मां से मिलने नहीं आया था। लेकिन जब उस बूढ़ी मां को यह पत्र मिलता है, तो वह बूढ़ी मां पूरे गांव में मिठाइयां बांट देती हैं और सारे गांव के लोगों को बड़े ही गर्व से बताती हैं कि उसकी मेहनत सफल हो गई। उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह मां अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह मां सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर भी बन गया है, तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। मित्रों, वह मां अपने पुत्र के आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता ही होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह मां दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस मां को नींद भी नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि न जाने क्या मजबूरी है, जिस वजह से मेरा बेटा मुझे लेने नहीं आ रहा है। वह कब मुझे अपने साथ ले जाएगा? अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करने जाऊं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी और मौज से रहूंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह मां सारे दिन अपने बेटे के आने के सपने देखा करती थी। इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाता है, लेकिन वह बेटा 1 साल में एक दिन भी मां के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है। जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है, वह बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है, वह एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है, तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी।
लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वह मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दुल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए थे, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां, मैंने शादी कर ली है। मेरी ममता में कौन सी कमी रह गई थी मित्रों? यह सोच सोचकर वह मां पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं दे रही थी। वह असहाय मां रोते रोते सो जाती है। फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। अगले दिन वह जब उठती है तो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मां सोचती हैं कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया है, अब तो उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोचकर वह मां अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। मित्रों, अब इस तरह उस मां को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। जब यह खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। चाहे मां का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह मां अपने पुत्र के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता है। फिर कुछ देर के लिए वह विचारों में खो जाती है। वह सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खेलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वह मां व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस मां को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और उस व्याकुलता में वह मां यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह निर्णय करके मां अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी मां एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाती है और रिक्शे वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शे वाले ने पता देखा और बूढ़ी मां को अपने रिक्शा में बैठा लिया और उस बूढ़ी मां को उसके द्वारा बताए हुए पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माता से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वह मां उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान एक बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। वह बूढ़ी मां जो एक थैली में अपने पोते के लिए, खिलौने बहू के लिए साड़ी
और कुछ मिठाइयां लेकर आई थीं। जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नजर उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वह मां एकदम से रुक जाती है। अब वह मां चपरासी से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने के लिए आई हूं। अब वह चपरासी उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह मां कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। अब वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला हो ना, तो तुम्हारे कपड़े ठीक हैं ना? अच्छी सूरत है डॉक्टर साहब, तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस मां के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया खुद को डॉक्टर साहब की मां कह रही है तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की मां हो? जब वह मां उस दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी की पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो वह दोनों चपरासी उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माता, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि आप डॉक्टर साहब की मां हो। वह मां कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का ही कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। मित्रों, अब वह मां अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूं, बहू को देख लेती हूं। बूढ़ी मां अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह मां घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के आंगन में पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी मां की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जब वह बूढ़ी मां अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, वह इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने के लिए आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी मां से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे है, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। मित्रों, वह बूढ़ी मां कहती है कि बहू मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब वह माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी मां है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी मां नहीं है, मैं इसे नहीं जानता हूं। तब उस मां का कलेजा फट जाता है। वह सोचती है कि जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था
जो आज वह भी छूट गया। मित्रों, वह मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मां ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। मुझसे ही कोई गलती हो गई है मित्रों। इतना कहकर वह मां रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे में एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। अब किसके सहारे मैं जीऊं, एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझा था, जिसको मैंने अपने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वहीं बुढ़ापे का जीवन मझधार में डूबा रहा है। मित्रों, इस प्रकार रोते रोते मां भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह मां सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया है तो अब जीकर मैं क्या करूंगी। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह मां अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो मित्रों? क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की मां है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आता है और पूछने लगता है कि बताओ मां जी, मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी मां बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह मां उस चपरासी से कहती है, बेटा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो मित्रों? उस मां के कहने पर चपरासी उस बूढ़ी मां के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी मां अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनना रद्द कर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दें, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता, जब पत्नी की नजर फांसी पर झूलती हुई उस मां के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई मां के हाथों में कागज का टुकड़ा देखती है, तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी मां के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं, तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुमको एक सुंदर रूप दिया था, और मैं कुरूप हो गई हूं। और इस कुरूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हो गई हूं, और दूसरा मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई, उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा है बेटा। जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूं
कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। मित्रों, उस बेटे की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती है तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस मां ने उसकी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मां आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां से माफी मांगते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता था। वह मां तो उनकी माफी सुनने के लिए वहां मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहां से कोई नहीं आता। अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। अब यहां पर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ये दुनिया कैसी है। कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां की बच्चे कदर नहीं करते। पति पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं, पर मां दोबारा नहीं मिल सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने मां बाप का अपमान कर देती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। हे देवर्षि नारद जी, यही किसी के मां बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में मां बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि मां, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता नहीं तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाए। माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा यह भूल जाता है कि मां बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसे हितैषी तुम्हें कहां मिलेंगे। और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं, वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू, लाचारी, दुख, अकेलापन, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसीलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर कि आपके मित्रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। उम्र उस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्रत्येक बूढ़े माता पिता को अपने पुत्र से कभी भी बुढ़ापे में सहारे और प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा उन माता पिता को हमेशा बुढ़ापे में पछताना ही पड़ता है। मित्रों, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया है, प्रत्येक बूढ़े माता पिता को अपनी औलाद से कौन सी दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।